हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह की शुरुआत हुई वही हमारी किचन से। संडे व्लॉग है ये, और आज दिन है संडे। और कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, बस आलू की सब्ज़ी बनाने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी था ब्रेकफास्ट बनाने का। लड्डू पापा को जल्दी जाना था दुकान, तो बस कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद गर्म हो गया तो प्याज डाला, कटा हुआ, हरी मिर्ची फ्राई हो गया, फिर आलू डाल दिया, छोटा छोटा मतलब काटे थे। आलू डालने के बाद वही हल्दी सब्जी मसाला का पैकेट बस एक डाला था, और धनिया वनिया कुछ नहीं डाला था। अब बंद कर दिया। उधर वो हो रहा था, सब्जी बन रहा था, और इधर मैं वो कर लूँगी पूड़ी बनाने के लिए। आटे में मैंने डाल दिया अजवाइन, नमक भी डाल दिया था। ये पालक पीस लिया था उबाल के मैं पालक पीसती हूँ, कच्ची पालक नहीं पीसती हूँ क्योंकि ऐसे ही इधर बनता है। तो बस अच्छे से मिक्स करके मान लिया था पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे बस फटाफट मैं पूड़ियाँ बेल ले रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था सब्जी धीमे करके, मतलब धीमे धीमे ही। और ऐसे भुजिया करके बनाओ ना तो जल्दी बन जाता है आलू का। फटाफट मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट टाइम लेता है, 10-15 मिनट में बन जाता है आलू, चाहे नया हो चाहे पुराना। बस यहाँ पे वही मैं आलू चेक कर रही थी। आलू बन गया था, गल गया था, तो नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पूड़ियाँ भी मैं निकाल दे रही हूँ साथ साथ। इंडक्शन पर मैंने रखा था बच्चों के लिए चाय, क्योंकि पता है ये शाम में तो ठीक है, शाम में आदत मैंने छुड़ा दिया, दूध पी लेते हैं, पर सुबह में एक टाइम उनकी आदत है छोटे से, मतलब अब कहती भी हूँ तो सुबह सुबह वो दूध वो लोग पीते नहीं है तो क्या ही खाएं। यहाँ पे थाली तैयार थी, आप लोग भी आ जाइए। और यम्मी यम्मी सी पूड़ी सब्जी चटनी प्याज सब कुछ था। अब यहाँ पे मैं ना मैं अंदर का सब कुछ झाड़ू पोछा करके आ गई थी, और बस बाहर का मैं छत में आ गई हूँ। छत में बच्चों ने कागज वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाते, चाहे जितना साफ़ कर लो बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते रहते हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि कमरा ही है और दूसरा छत है, यहीं पर रहना है बच्चों को। तो बस जितना समझ में आया उतना समेट उमेट के आराम से अपना झाड़ू लगा लूँगी। और चीकू भी इस टाइम उठ गई थी, मैं बोल भी रही थी, आवाज़ दे रही थी काफ़ी तेज़ी से उसको। बस ये कर लेंगे, करने के बाद फिर चलेंगे चीकू को यहाँ चीकू को मैं तेल और मालिश कर दिया था मैंने, बस उसको ले आई नहलाने को। देखो कितना आराम से बैठी है, कितना मन से मतलब नहाती है, आप लोगों को दिखा रही थी, बिल्कुल भी नहीं रोती है। और बस मैं उससे बातें कर रही थी, बाबू नहा रहा है, ये वो मेरी भी खूब ध्यान से बातें सुन रही थी। और शैम्पू साबुन देखिए कितना मन से लगवाती है। बस नहला दिया था। पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ भी आप लोग इंजॉय कीजिएगा, खेल रही है। अब बस वही है। फिर यहाँ पे नहला के ले आई थी, फिर मैं भी नहा आई थी। चीकू को मैंने धूप में लिटा दिया था, फिर मैं चली गई थी नहाने के बाद फिर मैंने चीकू को आ गई हूँ। कपड़े मेरे सारे गीले हो जाते हैं, तो चीकू के नेल्स भी काटने थे। संडे को मैं सब कुछ कर देती हूँ, तो बस नेल्स उल्स काट दिए। यहाँ देखिए ये सो रही थी, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखिए कितनी जल्दी उठ गई है, सर कैसे उठा रही है, ऐसे ही करती है ये। अब बस यहाँ पे सिला उला दिया था चीकू को। अब मैं आ गई हूँ। स्किन केयर मैंने किया नहीं था, तो वही थोड़ा सा लिप बाम उप बाम लगा लो, सेंदूर वेंदूर सुबह में तो एक टाइम तो कर ही लो। हाँ, बाकी तो मैं शाम में कुछ नहीं करती हूँ, आदत है मेरी। गर्मी हो तो मैं चेहरा धुल लेती हूँ, ठंडी में भी तो वो भी नहीं करती हूँ, पता नहीं क्या ही शुरू से ही आदत हो जाता है हर चीज़ की। बस यहाँ पे वही सीरम लगा लिया था, हल्का सा लिप बाम लगा लिया था, और सिंदूर लगा लूँगी। सिंदूर लगाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चीकू मेरी सो गई। अब चलते हैं फटाफट किचन में, चाय कुछ बनाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर से। ये हमारे नाश्ते की प्लेट है, आप लोग भी आ जाइए साथ में खाते, आप लोग भी आ जाइए साथ में चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा ही मुझे भूख लगा है, पता नहीं सुबह से क्यों सीने में, पहले चीकू पेट में थी ना तब मेरा गैस बनता था, सीने में दर्द होता था। आज एकदम से पोछा लगा रही थी, सुबह में एकदम बिल्कुल ठीक थी। इतने दिन से चीकू हो गई 6 महीने की, कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। पहले होता था जब पेट में थी तो, पर आज एकदम बाई चांस हो गया, पोछा लगाते लगाते एकदम से दर्द होने लगा था। फिर चीकू को नहलाया तभी भी दर्द हो रहा था। मतलब गैस जब बनता है ना तो काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है, मतलब कहीं इधर कहीं उधर, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द उठता है। फिर टैबलेट खाया मैंने, टैबलेट खा के फिर अब ठीक है, अब दर्द नहीं हो रहा। फटाफट कुछ खा लेते हैं, और खाली पेट भी होता है गैस बनता है, मैंने सुना है। आप तो भी आ जाइए, पूरी है, चाय पूरी खाते हैं। हमें तो चाय पूरी ही पसंद है। सब्जी मैंने नन्नू सा लिया है, ले लूँगी 1-2 वाला, ताकि मिलते हैं थोड़ी देर से नाश्ता करके। यहाँ पे ये देखिए, दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। आगे पीछे क्लिप हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। पानी रख दिया पीछे, आवाज़ आ रहा है, इंडक्शन पर रख दिया गर्म होने के लिए। और तब तक वो बेसन में चाल रही थी, वो कर लेते हैं क्या, गट्टे की सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि सुबह में आलू की सूखी सब्जी दिखाया था आप लोगों को। अब तो वही देखती हूँ, दिन में अगर
खाने आएंगे तब तो, बाकी तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। वो आए से आना है लड्डू के पापा, दिन में वही आएंगे, अगर आएंगे भी तो शाम में वही 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक आएंगे, क्योंकि पूड़ी उड़ी सब्जी वब्जी बहुत मतलब खाई के जा चुके हैं, तो अभी जल्दी नहीं है। पर फिर भी मुझे जल्दी है क्योंकि चीकू मेरी उठ जाएगी, तो गट्टे की सब्जी बना लेते हैं। दाल से तो थोड़ा सा तो चेंज ही है, अब बाकी पसंद भी है सबको, बच्चों को भी, मुझे भी, इनको भी, लड्डू के पापा को भी अच्छा लगता है, पसंद से खाते हैं। तो एक चीज़ है जो पसंद है, और बाकी तो कड़ी उड़ी बना नहीं सकती, बादी होती है ना, तो उनको बवासीर की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से अब तो कड़ी उड़ी भी सोचने में बनाओ तो अपने लिए क्या ही बनाओ। अब बच्चे खाते हैं बच्चे, पर फिर भी चलिए फटाफट कर लेते हैं, पानी गर्म हो गया है। बस यहाँ पे वही बेसन में मैंने अजवाइन डाला था, नमक डाला था, और दही भी पड़ता है इसमें, पर दही मेरे पास था नहीं, और मुझे डालना भी नहीं था क्योंकि लड्डू को पापा को थोड़ी सा बादी खाना मना है, तो इसलिए बस यहाँ पे फिर आटे की तरह मार लेंगे। मारने के बाद बस हाथ में हल्का सा थोड़ा सा वो तेल लगा के ऐसे ऐसे मसल देंगे। मसालने से जितना मसलेंगे उतना मतलब गट्टे नरम बनते हैं, सॉफ्ट। और पानी उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 15 मिनट उबाल लेंगे। उबालने के बाद बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्याज, मैंने सोचा पीसती नहीं हूँ, चॉप कर लेती हूँ। पीसना और चॉपना बराबर ही हो जाता है, बिल्कुल महीन चॉप हो जाता है। प्याज भी चॉप कर लिया था, टमाटर भी चॉप कर लिया था। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए गट्टे उबल रहे थे, तो उबाल रही थी मैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने वो कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल, प्याज और हरी मिर्ची चॉप किया हुआ डाल दिया। फिर उधर वो फ्राई हो रहा था, यहाँ गट्टे भी दूसरी तरफ फ्राई कर ले रही हूँ। प्याज और मिर्ची वो हो गया था, पक गया था, ब्राउन हो गया था, तो टमाटर डाल दिया। एक मतलब कड़ी पत्ता भी मैंने वो डाला था, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता कह रही हूँ। और बस यहाँ पे वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची तो डालूंगी नहीं क्योंकि हरी मिर्ची डाला है, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट डाल के अच्छे से बस फ्राई कर लेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला। और सब्जी मसाला मैं हर मतलब सब्जी में डालती हूँ, आदत है शुरू से। आदत क्या, लड्डू को पापा को ऐसी ही पसंद है, तो वही चीज़ है, ना डालो तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि मसाला कम है, थोड़ा सा मन कम करके खाते हैं, तो इसीलिए बस। इधर दूसरी तरफ भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन का टमाटर डाल दिया था, वही मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर। गरम मसाला मैंने नहीं डाला था क्योंकि गरम मसाला बाहर का है, तो इसलिए पता नहीं क्या मिला है क्या नहीं मिला है। मसाले हो गए थे, पानी डाल दिए। अब इधर हमारे भी मसाले हो गए थे, तो इसमें भी पानी डाल दिया। दोनों तरफ रखे हूँ तो दोनों तरफ करती जा रही हूँ फटाफट। बस क्योंकि गट्टे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, गट्टे की सब्ज़ी पकने में धीरे धीरे पकते हैं। यहाँ पे उबाल आ गया था, तो मैं सारे गट्टे पलट दूँगी। अब पलटने के बाद अब इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे, तभी गट्टे सॉफ्ट होते हैं, धीमे धीमे पकेंगे तो। अब वैसे भी ये देखिए हमारी भगवान की सब्ज़ी बन के अम्मी से तैयार है। वैसे भी जितना सॉफ्ट मतलब वो करो उतना अच्छा बनता है, धीमे धीमे पकाओ तो। यहाँ पे बस वही बर्तन धुल रही हूँ, फटाफट बर्तन धुल लूँगी। और बर्तन तो हो ही जाते हैं ज़्यादा, पहले भी बताया मैं, हर बार मतलब बार बार नहीं धुलती हूँ, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्या बताऊँ। चीकू की वजह से, छोटी है तो, बड़ी हो जाए तो वो बात दूसरी है। तो बस पहले जब चीकू नहीं थी तो कर लिया करती थी, थोड़ी बहुत बर्तन निकले तो साफ़ कर लेती थी। अब चीकू है तो चीकू से टाइम नहीं मिलता है। बस यहाँ पे बर्तन मज गया था, मजने के बाद धुल लिया था अच्छे से। और आज तो सही बताऊँ तो आज तो थकावट बहुत लग रही थी, क्योंकि कल सफाई मतलब हो गया था ना काफ़ी, किचन कमरा पूरा एकदम डीप क्लीनिंग किया, तो आज थकावट लग रहा था। पर फिर भी थकावट तो क्या ही करना है। और ज़रा सा अगर आलस कर जाती तो आलस से कर जाती, तो इसलिए अब कोई है तो है नहीं कि आलस कर लूँगी तो एक गिलास पानी भी कोई दे दे, तो इसीलिए बस यहाँ पे फिर वही साबुन लगा के आई हूँ। और साबुन लगाने के बाद बस मांज लूँगी, पहले धुल लूँगी स्क्रब से इसको, और फिर उसके बाद गीले टॉवल से अच्छे से गीला कर करके पोंछ दूँगी, साफ़ करी। और क्योंकि कल मैंने गैस वो नहीं किया था, धुला नहीं था साबुन लगा के। अब वैसे भी आज सुबह से ही तेल का काम हो रहा था, तो इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। यहाँ पे आटा भी था, तो आटा को मैंने पलट दिया। आटा आया था तो ड्राम में एक लागे में कर लो तो ठीक रहता है, वरना फिर आलस ही आते रहता है, फिर मन नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम तो बढ़ता ही रहता है। तो बस मैंने डाल लिया था, ये दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े लगाने मशीन में, क्योंकि कपड़े धुलने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और लाइट आ गई थी, लाइट में देखती रहती हूँ, जब लाइट आ जाता है तो बस जल्दी से लगा देती हूँ। लाइट मतलब 2-3 बार कटती है, अब तो गर्मी आ गई तो लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा ही कटेगी। अब बस यहाँ पे कपड़े लगाने के बाद चलते हैं किचन में। अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ लंच के लिए, लंच का टाइम हो गया, तो पहले रोटियाँ बना लूँगी, भगवान जी को खाना फिर थाली लगाऊँगी, फिर उसके बाद फिर से रोटियाँ बनाऊँगी, तो बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए थाली लगाऊँगी। और रोटियाँ सेक रही थी,
और सेकते सेकते इतने में ही लड्डू के पापा भी आ गए थे। अभी लड्डू के पापा घर आए नहीं थे, तो मैंने सोचा पहले भगवान जी को खिला देती हूँ, पर आ गए थे तो फिर उनके लिए भी रोटियाँ मैंने बना दी लगे में ही साथ ही में। और चावल भी मैंने बना लिए थे। ये देखिए हमारे भगवान की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी थाली, गट्टे की सब्ज़ी, रोटी, चावल, पानी। ये बच्चों की है, लड्डू के पापा की थाली है। देखिए कितना यम्मी यम्मी सा लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए। और बस यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, शाम में आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे कढ़ाई में डाला था मैंने घी 2 चम्मच, बीच मीडियम वाले चम्मच से, ज़्यादा छोटे नहीं। और डाल दिए आटा। आटा मतलब भूंजूंगी खूब। अब ये थोड़ा सा फैल जाता है आटा जब भूंजो, तो चाहे जितना बड़ा कढ़ाई हो तो इग्नोर कीजिएगा, वो सब मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले दिखाया था आप लोगों को, आटा भून लिया था। भूनने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पर, बहुत टाइम लगा था आटा भूनने में। और यहाँ पे फिर मखाने मेरे पास थे, मखाने भी मैंने भून लिया, घी में अच्छे से तल लिया। मखानों को पीस लूँगी। और आटा तो भेजा हुआ है ये। 1 गिलास मैंने पानी डाला। 1 गिलास पानी डालने के बाद वो था गुड़ मैंने 2 मतलब डली थी। दोनों डली में से मतलब 1.5 डली लिया था, आधा डली निकाल दी थी। और बस इसके सीरे बना लेंगे। सीरा क्या, यही जब तक मेल्ट हो जाएगा पानी में, और थोड़ा 5-10 मिनट और पका लेंगे। अब बस इसके बाद मैं अभी छान के ले रही हूँ आटा और मखाने वाले पाउडर में, इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। लड्डू बना रही हूँ मैं भगवान जी के लिए। मैं पहले उसके बेसन के लड्डू में बनाती थी, पर अब मैंने सोचा कि आटा का एक बार बना दूँ। अब वैसे भी गुड़ के इस ठंडी में लड्डू बने नहीं हैं। अगली बार तो 3-4 बार बनाया था मैंने, पर इस टाइम नहीं बना है। तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो ठंडी जाते जाते ही लड्डू भगवान जी को खिला देते हैं। तो बनाया था, काफ़ी यम्मी बना था। और यहाँ पे तो अभी तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं तो खा चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत यम्मी बना था। अच्छे से बस मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने 2-3 मिनट छोड़ दिया था, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि सीरा बिल्कुल गर्म था, चाशनी गुड़ वाला। और छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे बस, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज, क्योंकि भगवान जी के लिए खिलाना है। तो डिब्बे में भर के रख दूँगी, बच्चे मांगेंगे तो बच्चे खा लेंगे, या भगवान जी को लिए फिर सुबह शाम के लिए हो जाएगा, दूध के साथ देने के लिए। बस यहाँ पे बना लिए थे मैंने। बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। बन गए हमारे लड्डू टेस्टी से। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। और अभी बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अब पता नहीं सुबह में क्या होगा, सुबह में भी सॉफ्ट ही रहेगा, ज़्यादा टाइट तो नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार लड्डू 2-3 बार मैं पहले अगली ठंडी में बना चुकी हूँ। और मेरा मन था थोड़ा सा मखाना था, तो मुझे था कि मखाना और आटा दोनों मिक्स करके बना दूँ, छोटे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू के लिए और गोपाल के लिए। लड्डू मेरे बड़े वाले कान्हा, गोपाल मेरे छोटे वाले कान्हा। तो बहुत टेस्टी बना है। अब पीछे का हालत बर्तन हो तो इग्नोर कीजिएगा, कुछ बना दो तो फिर बर्तन तो हो ही जाता है। और अभी अपने लड्डू और गोपाल को भोग के लिए निकालते हैं, दूध देते हैं, फिर उसके बाद किसी को खाने देंगे। बच्चे तो आगे पीछे घूम रहे हैं, मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। और बाकी तो अच्छा बना होगा मेरे लड्डू गोपाल के लिए। जल्दी से भोग के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लड्डू मेरी खिला रही थी, तो ये आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए कितना अच्छा बना है। मुझे लगा मैं सब कुछ बना देती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाती हूँ, पर आप लोगों को खिलाना भूल जाती हूँ, सॉरी यार उसके लिए। हाँ ये लीजिए। पर सबसे पहले अब मेरे भगवान जी खा चुके हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और फिर बच्चों को देती हूँ, आप लोग खा के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और फिर बच्चों को देती हूँ, ठीक है। क्या बता रहे थे? मैं मेरे खा लो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, गुड़ का है। वैसे भी गुड़ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आटे का है, टेस्टी बना है, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। और बस आ गई मैं लड्डू वड्डू बना कर। मैं दिखाती हूँ मेरी चीकू क्या कर रही है। देख के मुझे इतना खुश हुई कि मम्मा आ गए। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। और अभी तो लड्डू गोपाल खा लें, फिर उसके बाद बच्चों को देती हूँ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना साथ ही में, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अब से मेरा व्लॉग 5:30 बजे शाम में आया करेगा, क्योंकि मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि मैं बहुत सुबह डाल देती हूँ 9 बजे। तो जैसे मेरे पास काम होता है, सबके पास काम होता है भाई। तो चाहे उसके पास 1 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हों, पर काम तो हम लोगों के पास होता ही है ढेर सारा। और किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है। तो
बस तो आपसे मतलब आपसे अब टाइम अब बस एक ही बार ये चेंज किया है। अभी तक 9 बजे आता रहा, अब 5:30 बजे आएगा शाम में। वैसे आप लोगों को कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया था, पता नहीं कितनों ने देखा कितनों ने नहीं, पर आपसे बता भी दे रही हूँ, आपसे 5:30 बजे शाम में आया करेगा डेली। और बस देखती हूँ शाम में, बस शाम में इसलिए कि शाम में मतलब टाइम रहता है काफ़ी। और दोपहर में पहले मैंने सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि अब गर्मी आ रही है, तो मई जून में तो वैसे भी सब कोई दोपहर में सोता है, चाहे जिसकी आदत हो चाहे ना हो। मई जून का दिन ऐसा ही होता है कि सबको नींद आती है। मैं खुद सोती हूँ तो घंटे 1.5 घंटे का, तो 1 घंटे को आधा घंटे को जितना टाइम मिल जाए। अब तो नहीं पता बच्ची को सोने दे कि नहीं सोने दे, तो सोती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं शाम ही में सही है 5:30 बजे, क्योंकि शाम में तो जो कोई अगर दोपहर में सोता भी है तो शाम में उठ जाएगा, तो देखेगा ज़रूर। आप लोग बताना मैंने सही किया ना शाम में करके। और बाकी दी ने मुझसे कहा था, थैंक यू सो मच। और बस आज कल मिलेंगे, कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।